आज मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया उन्होंने। सेवा करते हैं और ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया उन्होंने। क्यों आपके माँ बाप ठाकुर जी को नहीं मानते? जी नहीं। क्या मानते हैं? जी और किसी को मानते हैं वो। किसको? ये पीठा पे महाराज जी खरोच में ही है देखो। तो आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया? जी। अरे ये तो बड़ा गजब हो महाराज जी तिलक भी नहीं निकालने देते आपकी तरह में। उल्टा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में वीडियो लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं गौरी गोपाल आश्रम में लाइव प्रश्नोत्तरी होती है, तो उसी में प्रश्नोत्तरी में से आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रश्नोत्तरी की जिसमें एक व्यक्ति गुरुजी के समक्ष आते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मेरे माता पिता मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो बोलते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ, इससे वो मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि वो सत्संगी हैं, वो पता नहीं कोई एक ऐसे गुरु हैं उनका ही प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं जो ठाकुर जी की सेवा करता हूँ इससे उन्हें बहुत आपत्ति होती है, इसलिए वो मुझे मारते पीटते हैं और उन्हें मुझे घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरे ठाकुर जी को भी घर से बाहर फेंक दिया। इस पे गुरु जी क्या जवाब देते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ज्ञानवर्धक भी है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये भक्तिमय वीडियो। राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी महाराज जी मैं आज राजस्थान कोटपुतली जयपुर से आया हूँ। अच्छा, जयपुर अभी आ रहे हैं हम? जी महाराज जी। जी महाराज जी आज मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गुरु जी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया उन्होंने। क्यों आपके माँ बाप ठाकुर जी को नहीं मानते? जी नहीं। क्या मानते हैं? जी और किसी को मानते हैं वो। किसको? महाराज जी कोई महाराज है वैसे बाबा जी है कोई, उनको मानते हैं। कौन बाबा जी? इधर पड़ता है आसामपुर में पड़ता है, उधर पास में कोई शहर है। कौन, क्या नाम है बाबा जी का? पता चोल सिद्ध महाराज जी। महाराज जी तो वो उनको मानते हैं, हमारे ठाकुर जी को नहीं मानते और हमें पीठा पे महाराज जी खरोच में ही है देखो। तो आपके माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया? जी। अरे ये तो बड़ा गजब हो गया। महाराज जी तिलक भी नहीं निकालने देते आपकी तरह में। उल्टा हो गया ये। हमेशा बेटा अपने माँ बाप को निकालते थे, आज माँ बाप ने बेटे को निकाल दिया। हिसाब बराबर। और जी ठाकुर जी को फेंक दिया उन्होंने। हैं? ठाकुर जी को फेंक दिया उन्होंने। कोई बात नहीं। आप क्या कर, शादी हो गई आपकी? नहीं महाराज जी। क्या करते हो आप? महाराज जी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कॉलेज कर रहे हैं। तो अपना पढ़ाई पूरी करो जी। और अपना कोई काम स्टार्ट करना। जी मैम काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, दोनों करते हैं। अच्छा, खूब पैसा कमाओ। जी महाराज जी। खूब इज्जत कमाओ। तो महाराज जी अब और क्या अपने- करें हम? अब अभी पढ़ाई करो और पढ़ाई नहीं। करके काम करते। उन्होंने घर से निकाल दिया, घर पे मत आना कह दिया। कितने भैया हैं आप लोग? 2 है महाराज जी। दूसरा कहाँ है? वो छोटा है, घर पे ही है। समझाओ अपने माँ बाप को। माँ बाप तो गुस्से में बोल देते हैं। महाराज वो समझते नहीं है कौन? माता पिता। तो आप घर में जाना, फिर कौन निकालता है बताना। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। पता नहीं आपके माँ बाप कैसे हैं, पर फिर भी महाराज जी समझाते भी हैं उनको लेकिन नहीं समझ में आता। उनको नहीं आता। नहीं वो जैसे दीर्घ शंकर जाते हैं, लघु शंकर जाते हैं तो ठाकुर जी के बिना नहाए हुए भोग लगा देते हैं। अच्छा। हाँ हम सीधा करते हैं लेकिन वो उल्टा करते हैं। उनके लिए आप उल्टे हैं, आपके लिए वो उल्टे हाँ हैं। महाराज जी उनकी भेदभाव नहीं। एक काम करना, अपने माँ बाप को यहाँ ले आना कथा नहीं, में। नहीं आएंगे महाराज जी, वो आपको भी गाली देते हैं और ठाकुर जी को भी गाली देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हमें तो चलेगा, हमें तो गाली खूब चलती है। महाराज जी हम वृंदावन में रहना चाहते हैं यहाँ पर ही। अच्छा ठीक है, तो पहले पढ़ाई कर लो फिर रह लेना। पढ़ाई तो कर लो ना, जितनी है पूरी तो कर लो, उसको पूरी कर लो फिर रह लेना यहाँ। चिंता महाराज जी मत। एक प्रश्न और था, जैसे हम दुकान पे काम करते हैं तो कोई चीज़ 500 रुपये की आई है तो उसे कितने रुपए में दें हम? उचित मूल्य उसका ये देखो कि आपको उसकी कितनी लागत लगी, अर्थात कितना ट्रांसपोर्ट लगा, कितना उचित, आप जो उसका मूल्य उचित है वो आप लीजिए। फिर भी कोई- महाराज जी आपके हिसाब से बताइए कुछ। अब मैं कैसे बता दूं कि जैसे कितना होता होगा? जैसे 500 रुपये कोई चीज़ आई है तो उसमें से कितने रुपए के हम दें? अब मुझे ये पता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कितना लगता है। नहीं, मुझे ये नहीं ट्रांसपोर्ट- पता है कि वो कितना लगता है, वो उठाने वाले कुली वगैरह क्या बोलते हैं नहीं वो उनको? पास में से सामान लाते हैं हम। आस पास से आता हाँ है। हाँ आस पास से। तो 500 रुपये का क्या है? 500 का में से कोई महाराज जी जैसे फूल वगैरह आते हैं ना, गोटे वगैरह लेडीज़ के, अच्छा, वो बेचते हैं सामान पे। तो आप 500 की चीज़ कितने में बेचनी चाहिए भाई? व्यापार आप में से कोई है व्यापारी? कितने की होनी चाहिए बताओ? हैं? 650। ये भैया कह रहे हैं 500 की चीज़ 650 में, जी, क्योंकि 500 की चीज़ है
तो ये भैया का ये व्यापारी होंगे, मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। ये भैया कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वो कह रहे हैं 650, तो आप 600 भी देख सकते हैं। क्यों भैया 600 का? चलो, वो उनको ज़्यादा आइडिया है बिजनेस का, तो उनसे पूछ लेंगे। हैं? उनसे पूछ लेंगे। हाँ, उनसे आप पूछ लेना। जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए। गुरु जी तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरु जी ने इनको कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि माता पिता जो कर रहे हैं वो करने दो, लेकिन तुम अपना कर्म करते रहो। और साथ में गुरु जी ने ये भी कहा है कि अपने मम्मी पापा को मेरे आश्रम लेकर आओ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।